तो इवनिंग में तैयारी होती है मेरी करवा चौथ की। स्टार्टिंग होती है कि कलरिंग से। यहाँ मैं अपने हेयर्स देख रही हूँ कि मैंने जब लंबे थे तो मेरे पूरे ब्लॉन्ड थे, उसके बाद मैंने ये पेंडेमिक में कट कर लिए। अब मैं करूँगी इनको हेयर कलर, वो भी बरगंडी कलर। तो मैं हमेशा बरगंडी कलर ही यूज़ करती हूँ। रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उस पर शाइन पड़ती है। तो कलरिंग करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और यहाँ पर कर लेती हूँ मैं इवनिंग की डिनर की तैयारी, सो दैट कि मेरे कलर भी ड्राई होता रहेगा और मेरा मिक्सी में लाइक ये भी मिक्स हो जाएगा, टोमेटो प्यूरी बन जाएगी। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। टमाटो प्यूरी हो गई है रेडी। और अब तो मैं आपको सबको पता ही है कि सिंपल सा ही तड़का लगाते हुए बिना प्याज और लहसुन के। और वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है तो इसमें तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। और लेके आए हुए थे पालक, तो सोचा क्यों ना चलो पालक और पनीर ही बना लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि पनीर भी मैंने दूध फट गया था तो पनीर निकाल लिया था। और यहाँ पर फटाफट से तड़का लगाकर बना देते हैं हम लोग पालक पनीर की भुर्जी। और जो कि चपाती या पूरी के साथ अच्छी लगेगी खाने को, वो खा लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी के। मैंने मैरिनेट करके रखूँगी इनको और इनके मैं लाइक शैलो फ्राई वाले पकौड़े बनाऊँगी। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और चावल का आटा और जो भी मसाले हैं वो सब डाल के थोड़ा सा इसमें दही पाउडर नहीं, दही डालकर उसको मिक्स करके रख दूँगी और मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी 1 से 2 घंटा। इस बीच में मैं नहा कर आ जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ ये तैयार आ रही हूँ गुड वाइब्स का शीट मास्क, जो है कैंडुला रोज़ ये फ्लावर का एंटी ड्राइनेस शीट मास्क। चलो इसको लगाकर थोड़ी सी लाइक जो स्किन में है सॉफ्टनेस आ जाएगी, जो भी काम किया है उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी इसको यहाँ। ये ना यहाँ से ना फिसल गया। तो मास्क लगाने के बाद फिर मैं आ गई फिर से किचन में कि चलो ये बना लेते हैं, इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। इसमें मैंने डाल दिया धनिया और पैन में बनाऊंगी। पैन में थोड़ा सा डालूंगी तेल और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको अच्छे से लाइक सारा मसाला तो पहले ही था, वो सिर्फ धनिया मैंने एक्स्ट्रा डाला था। तो जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद इसको एक एक करके मैं पैन में डालती रहूँगी और फटाफट से ये हमारे भी स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद फिर अपनी और तैयारी शुरू होती है। तो ये है रात का टाइम जब मेहंदी लगाई मेरे को एंजल ने, और उसी ने मतलब कि मैंने सिर्फ थोड़ा टचअप दिया है। और ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं चूड़ियाँ वूड़ियाँ डाल के अपनी ड्रेस डाल के रेडी थी। मॉर्निंग में के लिए मैंने ऐसी ड्रेस ली थी, तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जो शेयर किया आपके साथ। हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग के आई थिंक 11:30 का टाइम होगा इस टाइम का जब मैंने ये शूट किया था। यहाँ पर मेरी आवाज़ बहुत कम आई, इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बहुत तेज़ धूप बहुत ज़्यादा थी और मेरी मेड जो थी इस टाइम पर काम कुम करके वो जा चुकी थी, चली गई थी। और मैं भी बिल्कुल फ्रेश होके नहा धो के रेडी हो गई थी। सो आपने मेरा शॉर्ट देखा, वो शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा आज का मौसम दिखा रही हूँ, आउटफिट दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसा आउटफिट लिया है। एक काफ्तान लिया है, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। रीज़नेबल है, 500 के बिटवीन था। लेकिन वही है ना, दिन में ऐसे ही कपड़े घर में डालकर अच्छा लगता है थोड़ा। लाइक नहीं तो हैवी अगर डाल दूँ तो मैं ना काम कर सकती हूँ ना मैं, फिर तो हिलने का भी दिल नहीं होता। बट ये था कि बस ऐसा मुझे लाइट सा आउटफिट चाहिए था जो कि एकदम ग्रेसफुल था और मुझे बहुत पसंद आया ये। तो यहाँ आज का वेदर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। बहुत तेज़ धूप थी और ना आजकल थोड़ा सा ना वेदर में जैसे ठंडा ठंडा लग गया है, तो बाहर आई मैं तो अच्छा लगा। और यहाँ मैं मेहंदी भी दिखा रही हूँ कि मैंने नहीं लगाई है, एंजल ने ही मुझे मेहंदी लगाई। हल्की सी मुझे चाहिए थी क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए थे खाना वाना खाते खाते। तो फिर रात में ही मेहंदी लगाई, थोड़ा सा जैसे जो शगुन करना होता है वो कर लिया था प्रॉपर वे में। और फिर बस वेदर देखिए, इतनी देर धूप और एक अच्छा सा लुक।
तो यहाँ पर मैंने छत पर आकर चिड़ियों को बाजरा भी डाल दिया हुआ था। चिड़ियाँ बहुत सारी आती है यहाँ पर, उन सबको मॉर्निंग में ऐसे डाल देते हैं, तो इतने सारे ढेर लगा के खा रही होती हैं। अभी मैं बाहर थी तो इसलिए वो अंदर नहीं आ रही थी, मतलब अंदर इन द सेंस कि आ नहीं रही थी खाने के लिए। तो फिर अब चलती हूँ मैं अंदर और अब तैयारी करते हैं हम इवनिंग जो भी खाने वाने की है। और बच्चों को मैंने पराठे बना के मॉर्निंग में दे दिए थे, इन लोगों का हैवी कर दिया था पेट अच्छे से तभी। और चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट तैयारी। तो आज शाम के लिए हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर मैं एक माँ की दाल बनाऊंगी जो हमारे में बहुत शुभ मानी जाती है। पंजाब साइड सभी भी बनाते हैं शायद माँ की दाल, तो वो बनाएंगे। और उसके लिए भी मैं सिंपल का तड़का जैसे बिना प्याज और लहसुन का तड़का लगाऊंगी ताकि उसको दिन बना कर खाएँगे हम लोग। ये रही माँ की दाल। और यहाँ पर गोभी और आलू अच्छे से काट के भिगो के रखे हुए थे, तो ये हमने एक दिन पहले जैसे कट कर लिया हुआ था। यहाँ पर बन चुकी है सब्ज़ी और अब बस यहाँ पे दूध डाला, इससे ना इसकी एक तो ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है और टेस्ट भी इतना अच्छा एनहांस हो जाता है जैसे कि आपने इसमें बहुत सारा घी डाल के रखा हो। तो बस अब फटाफट से लगा लेते हैं गोभी को भी तड़का। तो दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, बिल्कुल रेडी। पहले मैंने यहाँ पे गोभी और आलू फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने टमाटर डाला और इसके साथ इसको अच्छे से और पकाया। तो ऐसे भी बना के देखिए, बहुत यमी एंड टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई वो अदरक और इसके साथ बनाई है। आटा मैंने शाम के लिए नीड करके रखा। तो अब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी जो दोपहर की शाम की पूजा है उसका। तो फटाफट से मैं तैयार होगी। मुझे साड़ी डालने की इतनी हैबिट नहीं है, बट साड़ी डालना हो तो मुझे 1 घंटा पहले रेडी होना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं साड़ी वाड़ी डाल के अपना रेडी हो चुकी हूँ। ये मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से ली थी, आपको बताया भी था कि यही डालूँगी मैं। तो चलिए अब फटाफट से हम लोग पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद फिर जाना भी, हम मंदिर भी जाना है। तो यहाँ पर एंजल मेरा पूरा लुक दिखा रही है कि मम्मा ने कैसे साड़ी डाली है, क्या है। तो चलिए फटाफट से अब पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई शाम को पूरियाँ बनाने के लिए, क्योंकि पूरियाँ भी बनाने थे और राइस भी बनाने थे। तो वो मैंने आफ्टर पूजा किया और उसके बाद फिर हमें मंदिर भी जाना है। तो फटाफट से पूरियाँ बना लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। जो लो बोलो, कुछ बोलना है तो कुछ बोलो। बैक साइड है लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में जाके वहाँ पर भी जो मैंने यहाँ चढ़ाया था वही मैं वहाँ मंदिर में जाके चढ़ाया आऊँगी और माता रानी के हम लोग सब दर्शन कर लेंगे। चलिए चलते हैं। अब मंदिर दिखाते हैं कितना सुंदर सजा। देखो सुंदर ही लगा, लाइटें तो लगी है। आ रही हूँ अभी, चलो। वो अम्बे दुखनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें लोग फैली उजियारी। सफेद लाडक बुढ़ा सालानी दलाल भक्ति विकराला, रूप मात्र कार्तिक सुहावे दस पावे। तुम संसार शक्ति रेखी ना पाल हेतु अन्य धन देना, अन्य बोध ना हुई जब पाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर शिव जोगी, तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें। यस, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि मैं अभी मंदिर से ही आ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जैसे करवा माता की पूजा करने के बाद मंदिर गई थी, वहाँ अपना सब कर आई, जो भी काम मुझे करना था वो करने के बावजूद बाद में मैं सोचा क्यों ना मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ, सो दैट कि एक मेरा मैसेज कन्वे हो जाए कि हाँ सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं दे दूँ। ये सभी सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी वो अभी तक भी अपलोड नहीं हुई है मुझे। तो आपसे बात करने के बाद उसके बाद फिर मैं चंद्रमा भी निकल आया था और फिर हम मेरी तैयारी यहाँ पर पूरी करके गई थी। जो मुझे बनाना था आटे का मैंने दिए बनाए थे।
तो जो जो बनाना होता है, हमें जो चढ़ाना होता है, वो सब कुछ मेरी पूरी रेडी थी। इसलिए उसके बाद फिर हम लोग मंदिर गए थे। तो अभी चलते हैं बाहर। तो चंद्रदेव को हमने अर्घ देना है, उन्हें हमने पूजना है, फिर उसके बाद ही हमारा व्रत खुलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं छत में आ गई, क्योंकि यहाँ पर मैं छत पर पहले अमृत का छिड़काव करूँगी, सो दैट कि चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जगह जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर आपने चांद भी दिखा, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं छिड़काव कर रही हूँ। तो जगह को जहाँ पर मैंने अर्घ देना है, पूजा करनी है, उसमें मैंने अमृत से अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। अमृत से लेकर उसको सुच्चा बना दिया, साफ़ बना दिया। और अब मेरी यहाँ प्लेट रेडी है। तो अब मैं दिया भी जलाऊँगी। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो यहाँ पे हमने कुछ फिर इंतज़ाम किए। एंजल लेकर आए यहाँ पर, ये ऐसे प्लांट्स की अच्छे से धूप दिया सब जल सके। तो बस ऐसे हमारी पूजा हो गई थी यहाँ पे स्टार्ट। चेयर लेकर आता तो नहीं तो मैं यहीं पर रख दो थाल ना, खाने वाली खाता भी है इसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मम्मा दिख नहीं रही। मैंने लग रही है मैं अगर बंद कर दी तो हाँ। तो मैंने पूजा करने के बाद फिर बच्चों ने भी चंद्रदेव को जल चढ़ाया। जल तो आज कोई भी चढ़ा सकता है, पूजा आज कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही करेंगे। तो ये सब कर सकते हैं। एंजल और जियाना ने दोनों ने मिलकर चढ़ाया। तो उसके बाद इन्होंने मुझे जल पिलाया और मेरी पूजा हो गई संपन्न। तो मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली है और अभी बस थोड़ा की भूख लगी है, फटाफट से फिनिश करेंगे, खाना खाएंगे। पहले मैं चाय पीऊंगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया है। तो पहले बन रही है चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। हमने देखा होगा जब मम्मी ने पानी पिया तो मम्मा का रिएक्शन क्या था, आह तृप्ति मिल। सही। देखो पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पे, कहीं पे खुशी पे चंदा मामा आ गए, कह रहे मामा। चंदा मामा सबके मामा है। और बस आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मैं सभी को थैंक यू बोलूँगी, सब यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगी, सारे गॉड को थैंक यू बोलूँगी, चंदा मामा को थैंक यू बोलूँगी कि इतना अच्छा गया विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम हर्डल। मेरा व्रत फास्ट बहुत अच्छे से गया, थैंक यू। और दोस्तों और मेरी फैमिली को भी थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय।